कोरोना एक बार फिर सिर उठा रहा है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और देश की सभी सरकारें इस पर एहतियाती कदम उठाने में जुट गई हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 322 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड-19 मामलों के एक्टिव केस की संख्या 3,700 से ज्यादा हो चुकी है। अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में अभी कोरोना के कुल 11 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 3 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के 24 एक्टिव केस हैं और केरल में कोरोना के 3,000 एक्टिव केस हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 पर एम्स के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि ये वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ये वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज्यादा फैल रहा है और जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वेरिएंट थे उनको ओवरटेक करके ये ज्यादा डोमिनेंट वेरिएंट बन रहा है। कई देशों में ये देखा गया है, लेकिन हमें सतर्क रहना है, सर्वेलेंस करने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है, लेकिन पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। माइल्ड इलनेस ही है। जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या जिनको क्रॉनिक डिजीजेज हैं, शुगर की बीमारी हो या रेस्पिरेटरी डिजीज हो या क्रॉनिक किडनी डिजीज हो या हार्ट प्रॉब्लम हो, उनको ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। नए वेरिएंट के बाद कश्मीर में पहला केस भी सामने आ चुका है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 665 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और एक मरीज की मौत भी हुई है। हरियाणा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा का हेल्थ विभाग पूरी तरह से चौकस है। हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह से चौकस है। हमने मॉक ड्रिल भी कर ली है, सारे इक्विपमेंट, सारी चीजें हमने चला के देख ली हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो कितने केस आ चुके अब तक हरियाणा? नहीं, अभी कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। 26 टेस्ट में से 2 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। भोपाल में अब कोरोना के 3 एक्टिव केस हो गए हैं। तीनों नए केस में मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कोरोना को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। सभी लोगों की एक बहुत बड़ी बैठक ली हुई है और उसमें पूरी यंत्रणा को अलर्ट किया हुआ है। लोगों को मेरी अपील है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। जहाँ भीड़ हो वहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरह अलर्ट है, आरोग्य यंत्रणा पूरी तरह सक्षम है कोविड का मुकाबला करने के लिए। दुनिया में करीब 70 लाख लोगों की जान लेने वाला वायरस नई शक्ल लेकर आ गया है। केरल और कर्नाटक से बुरी खबर है। राजस्थान और दिल्ली हाई अलर्ट पर है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर डर बहुत ज्यादा है। कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट ने बेहद तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। लेकिन भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन तक ये वेरिएंट लोगों को बीमार करता जा रहा है। भारत से पहले कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 अब तक 40 देशों में फैल चुका है। अगर ये बेकाबू हुआ तो दुनिया भर में 2020, 2021 और 2022 जैसी तबाही मचा सकता है। 7 महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा असर केरल पर है, जहां कोरोना के 88% एक्टिव केस हैं। जब दुनिया नए साल का जश्न मनाने की तरफ बढ़ रही है, तब कोरोना का ये नया वेरिएंट तबाही मचाना चाहता है। केरल से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस साबित करते हैं कि कोरोना लौट रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। हालांकि लोगों के मन में कुछ सवाल है। लोग जानना चाहते हैं कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। JN.1 में क्या लक्षण दिखते हैं? कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखकर राज्यों के अस्पताल अलर्ट हैं। वो इसलिए सतर्क हैं क्योंकि 2020 के बाद दुनिया ने इससे बड़ी तबाही देखी है। दुनिया ने लाखों मौतें देखी। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक चरमराते हुए अस्पताल देखे, लॉकडाउन देखा और अरबों का कारोबार ठप होते हुए देखा, नौकरियां जाते देखी, लोगों की जिंदगी तबाह होते देखी। ये सब एक वायरस ने किया और अब 2024 की शुरुआत भी इसी वायरस से हो रही है।
केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड, इन राज्यों में रोजाना आने वाले मामलों में तेजी से बढ़त आ रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इन राज्यों को खास तौर पर चौकन्ना रहने को कहा है। 2019 से लेकर अब तक कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। बार बार उसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। JN.1 वेरिएंट भी एक नया वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन से निकला है। JN.1 वेरिएंट का पहला मरीज यूरोप के देश लग्जमबर्ग में मिला था। वहां से फैलते फैलते सितंबर में JN.1 वेरिएंट अमेरिका पहुंचा। 3 महीने में वहां हाल ये हो गया कि JN.1 अमेरिका में कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बन गया। We need to be cautious but not panicky. We don't need to worry because we don't have any data to suggest that this variant JN1 is more severe or it's going to cause more pneumonia or more death. ऐसा कोई डेटा नहीं है। So कोरोना के लिए वैक्सीन तो बना ली गई है, लेकिन ये वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दुनिया को इस वायरस के साथ जीना पड़ रहा है। वक्त वक्त पर इसके नए वेरिएंट आते जा रहे हैं और तबाही का खतरा बढ़ने लगा है। And of course, COVID-19 is something that we are concerned about because this virus is circulating, it's evolving, it's causing severe infection, and it's causing deaths among many who aren't vaccinated or who have underlying conditions. कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से फिर से चेहरे पर मास्क लगाने और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने की सलाह दी है। हालांकि आने वाले दिनों में 25 दिसंबर यानी क्रिसमस और 1 जनवरी को लोग नए साल के जश्न में डूबने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे कोरोना की वजह से हालात बिगड़ भी सकते हैं। अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि वहां जितने कोरोना मरीज हैं, उनमें 15 से 29% को बीमार करने वाला यही JN.1 वेरिएंट है। अमेरिका के साथ चीन और ब्रिटेन में भी JN.1 वेरिएंट ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। हालांकि WHO ने साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा वैक्सीन JN.1 वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। लेकिन फिक्र तो है और घबराहट भी है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां कोरोना ने पैर ना पसारे हों। इस वक्त भारत में भी कोरोना फिर से बड़ा खतरा बन सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नया साल करीब आते ही कोरोना ने फिर सिर उठा लिया है। ठीक ऐसे ही हालात 2019 के दिसंबर में थे। साल बदल रहा था, 2020 की शुरुआत हो रही थी। तब भारत तो नहीं, लेकिन चीन के बाद कोरोना यूरोप समेत कई और देशों में फैलने लगा था। मार्च और अप्रैल आते आते यूरोप में इतनी मौतें होने लगी कि कब्रिस्तान कम पड़ गए। दुनिया में बढ़ रहे केस के मुकाबले भारत में नए केस काफी कम है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में नए केस तेजी से बढ़े हैं। सबका फोकस इस वक्त केरल पर है, कर्नाटक पर है, राजस्थान पर है, लेकिन कई और सूबे हैं जहां की रिपोर्ट अब धीरे धीरे चिंता में डाल सकती है। – 2021 में उत्तर भारत में कोरोना से बड़ी तबाही हुई थी। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक हालात बहुत ज्यादा खराब थे। कोरोना को लेकर बड़ी तैयारी की गई, लेकिन जिस वायरस ने पूरी दुनिया को निगल लिया, उसने भारत में भी असर दिखाया। अब उसका नया वेरिएंट JN.1 क्या करेगा? क्या ये और फैलेगा या इस पर काबू पाना आसान हो जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। नए वेरिएंट को लेकर अभी तक कहा गया है कि इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में हुई मौतों के बाद जाहिर तौर पर डर का माहौल तो है कि ये कहीं कोई बड़ी मुश्किल ना खड़ी कर दे। दुनिया में कोरोना वापसी करना चाहता है। 40 देशों में ये पहले ही नया वेरिएंट फैल चुका है। भारत में भी 3000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। सवाल है कि केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारी क्या है। सब लोगों को जिला से लेके जिले के अंदर सभी लोगों को, सभी प्रभारी BHM सबको इंस्ट्रक्शन किया गया है और VC के माध्यम से आज सवेर में भी हम लोगों ने सब लोगों को इंस्ट्रक्शन किया है कि RT-PCR का टेस्ट करना है। 100 टेस्ट सब जगह करना है, 100 टेस्ट, और उसको टेस्ट को बाद में बढ़ाना भी, जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा बाद में बढ़ेगा भी। और जितने भी प्रोटोकॉल हैं उससे जो भी SOP है सबको मेंटेन करना है। अभी तक भारत में जो कोरोना के एक्टिव केस हैं, उसमें 90% से ज्यादा मरीज अपने घर में ही रहकर इलाज करा रहे हैं, यानी उनको अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आई। WHO ने कहा कि मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर कारगर है, लेकिन लोग सावधानी जरूर बरतें। भीड़ भाड़ वाले इलाके इस वेरिएंट को फैलने में मदद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं।
नए JN.1 वेरिएंट के लक्षण भी कोरोना के बाकी वेरिएंट की तरह ही हैं। JN.1 की चपेट में आने पर सांस लेने में परेशानी होती है, हल्का बुखार चढ़ता है, मरीज को तेज खांसी भी हो सकती है, नाक बंद हो सकती है, गले में खराश रहती है, नाक बहती भी है, सिर में दर्द रहता है, पेट खराब भी हो सकता है और मरीज को दस्त भी लग सकते हैं। बीमार होकर दवा खाने से हमेशा बेहतर होता है कि सख्त अनुशासन में रहकर बीमारी से बचें। इसलिए पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। चंडीगढ़ में लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। साथ ही ये कहा गया है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। इस नए वेरिएंट को लेकर सभी मामले हल्के पाए गए और मरीज बिना किसी जटिलता के ठीक हो गए। लेकिन डर तो बना हुआ है। इस वक्त मास्क, साफ सफाई, संक्रमण से वायरस से बचा जा सकता है। यही कोरोना से लड़ाई का सही जरिया भी है। राजस्थान में भी इस वक्त कोरोना के मरीज हैं जो भरतपुर और झुंझुनू के अस्पताल में भर्ती हैं। राजस्थान अलर्ट पर है। जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची तो ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि राजस्थान में भी कोरोना फैलना शुरू हो गया है। वहीं जिन लोगों को जानकारी भी थी वो भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। हालांकि कई लोगों ने मास्क पहनकर सावधानी भी बरती। इस वक्त कोरोना को लेकर दिसंबर बहुत अहम है। दिसंबर में अगर खुद को बचा लिया तो नए साल में भी सुरक्षित रहेंगे और हम अपने आसपास रहने वालों को भी बीमार नहीं करेंगे। इसलिए वायरस के संक्रमण से बचने के जो भी तरीके हैं उसे अभी से इसी वक्त से अपने ऊपर लागू कीजिए।